एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी रास में आ गए, रास में आ गए। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी रास में आ गए, रास में आ गए। पार्वती तो मना के हारी ना माने त्रिपुरारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। पार्वती से बोले हो मैं भी चलूंगा तेरे साथ में। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे साथ में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे साथ में। रात रचेगा कृष्णधारी हमें निभाओ ज्ञानी रात में आ गए, रात में आ गए। एक दिन वो भोले भंडारी बने बंदी नारी रात में आ गए, रात में आ गए। अब कहने लगी वहां तो सारी गोपियां जा रही हैं, कहने मेरे को भी साड़ी पहना दो। और तो आपने श्रृंगार कर रखे वो सारा लगा दो, बिंदिया बांधिया सारी। पार्वती जी कहने लगी नहीं ठीक है, नहीं ऐसा ऐसा बना दो मुझको मैं भी साथ में। ऐसा बना दो कोई न जाने इस राज को। मैं हूँ सहेली तुम्हारी ऐसा बताना ब्रजराज को। मैं हूँ सहेली तुम्हारी ऐसा बताना ब्रजराज को। लगा के बिंदिया पहन के साड़ी तार चले बंदवानी रास में आ गई है, रास में आ गई है। भंडारी बन के ब्रज की नारी रास में आ गई है, रास में आ गई है। पार्वती को मना के हारी ना माने त्रिपुरारी रास में आ गए हैं, रास में आ गई है। अब देखा माता पार्वती ने कहने लगे साड़ी पहन ली और ये बिंदी बांधी तो लगा ली, ये सांपा का के करोगे? बोले मन दाप निवन न तो चिंता ना चाल के दिखाओ। ये अब चाले मर्दों वाली चाल लू, कहने लगे ये नहीं चलेगा। अब तो क्या ठुमका मार के पार्वती जी को भी पीछे छोड़ दिया भोले बाबा और पहुंच गए रास में। अब इधर भगवान ने देखा ओहो भोले बाबा भी आए हैं। मोहन ने देखा जब ये समझ गए सारी बात को। मोहन ने देखा जब ये समझ गए सारी बात को। ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भूले भोलेनाथ को।
बंसी बजाई बंसी सुधे बोध भूले भोलेनाथ जी। किसक गई जब साड़ी मुस्कुराए बनवारी रास में आ गई, रास में आ गई। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी रास में आ गई, रास में आ गई। पार्वती भी मना के हारी ना माने त्रिपुरारी रास में आ गई, रास में आ गए हैं। इस प्रकार से भोले बाबा का एक नाम और पड़ गया, क्या? गोपेश्वर भगवान। बोलिए गोपेश्वर भगवान की जय हो। इस प्रकार से रासलीला साई भगवान ने। अब इधर से कंस को तो नींद आई नहीं रही, वो तो एक एक राक्षस भेज रहे। एक शंखचूड़ नाम का राक्षस भेजा, उसका भी काम तमाम किया। फिर एक मायासुर नाम का राक्षस भेजा, उसका भी वध किया। एक राक्षस और भेजा अरिष्टासुर नाम का, उसका भी भगवान ने कल्याण किया। अब ये एक एक करके असुर आ रहे हैं, भगवान उनका कल्याण करते जा रहे हैं। अब इधर से नारद जी ने मन में विचार किया, ये लीला ऐसे कैसे चलती रहेगी, कब तक चलती रहेगी, कुछ न कुछ तो करना चाहिए। अब नारद जी जो है पहुंच गए कंस के पास। नारद जी को देख करके कंस कहने लगे, आइए नारद जी आइए। कहने लगे, हाँ आए हैं, सुनाइए कैसा हाल है। नारद जी ने पूछा, आपका बताओ। कहने लगे, क्या बताएं। नारद जी, ये जो नंद का एक लाला है, हमें तो लग रहा है देवकी का ही पुत्र है, और राक्षस भेज रहे हैं, सबका वध कर रहा है वो तो। नारद जी कहने लगे, कंस तुम गलती कर रहे हो। क्या? तुम ऐसा क्यों नहीं करते, तुम कृष्ण को बलराम को यहीं पे बुला लो और यहाँ बुला करके उनका वध कर दो। कहने लगे, ये कैसे होगा? तुम एक, ये तुम्हारे पास एक शिव का धनुष है, इसका मेले का रचना करो, मेला की घोषणा कर दो, मेला है, और इसी मेले के बहाने से कृष्ण और बलराम को यहाँ बुला लो और यहाँ ला करके उनका वध कर देना। कंस को ये बात समझ में आई, बात तो ठीक कह रहे हैं। अब मेले का आयोजन कर दिया, कह दिया भाई तीसरे दिन, आज से तीसरे दिन मेले का आयोजन होगा, धनुष यज्ञ का। अब इधर से नारद जी जो हैं पहुंच गए भगवान के पास। कहने लगे, आइए नारद जी आइए, कैसे आना हुआ। कहने लगे, आप एक एक करके ये असुरों को कब तक मारोगे? तो क्या करूं मैं, एक एक भेज रहा है तो एक एक कोई मारूंगा। ये ऐसा क्यों नहीं करते, एक साथ सबका काम तमाम कर दो। तो ऐसे कैसे करते? वहां जाकर के उनको सारे असुरों को समाप्त कर दो, कंस को खत्म करो। कहने लगे, और परसों के दिन ये काम हो जाना चाहिए। भगवान कहने लगे, नारद जी आपकी लीला को मैं जानता हूं, आप कंस को कौन सा टेम दे के आए बताओ। आप तो समझ गए नारद जी, भगवान तो सब जानते हैं। कहने लगे, भगवान क्या करूं, मेरा तो स्वभाव ही ऐसा है, कंस को भी यही कह के आया हूं मैं जो आपने कह रहा हूं। कोई बात नहीं, चिंता ना करो, हो जाएगा सब काम। अब तीसरे दिन जो यज्ञ था, इधर से अक्रूर जी थे, उनको बुलाया कंस ने कि जाओ तुम बलराम और कृष्ण को लेकर के आओ। अक्रूर जी ने जानते थे कंस को कि बड़ा दुष्ट है ये कृष्ण और बलराम का दुश्मन है, शत्रु है, असुर भेज रहा है, कुछ न कुछ अनहोनी हो सकती है। अक्रूर जी ने कहने, क्या क्या करोगे बताओ।
कंस कहने लगे ये दाएं बाएं की बात तो मैं करता नहीं तेरे सामने, मैं सीधी बात करूंगा उन्हें मारूंगा उड़ जाके। कहने लगे अक्रूर जी समझाने लगे राजन ये मारने मोरने का काम तो भगवान का है, ये जो परमात्मा की लीला है ये तो कौन किसको मारेगा कब मरेगा कैसे होगा ये तो सारा भगवान के जिम्मे है। आप व्यर्थ में ऐसा कर रहे हो। कंस कहने लगे मेरे को प्रवचन देने की जरूरत नहीं है, तुम्हें जाना कि नहीं जाना बता, नहीं तो मेरे को जानता ही है। अब अक्रूर जी जानते थे कंस को बड़ा दुष्ट है, ये तेरा वध कर देगा, इस दुष्ट के हाथ से मरने से तो अच्छा जाना ही ठीक रहेगा। कहने के ठीक है मैं जाऊंगा। चल पड़े दूसरे दिन अक्रूर जी को बड़ी चिंता हो रही है, रथ पे बैठे हैं। इतनी चिंता हुई कि समय तो थोड़ा सा था, सफर घना लंबा चौड़ा नहीं था, मगर फिर भी शाम होगी तो ध्यान ही नहीं रहा हो ये जो घोड़े व्यागना गणे ना गणे, बड़ी चिंता में बड़ी मुश्किल से शाम तक पहुंचे। इधर भगवान बलराम और कृष्ण जो है गाय चरा रहे थे, देखा चाचा जी आ गए, चाचा जी आ गए, चाचा जी आ गए, आकर के गले लपेट गए। अक्रूर जी की आंखों में आंसू आ गए, आनंद में भर गए। आओ चाचा जी, आओ चाचा जी, घर चलते घर चलते। नंद बाबा के पास पहुंचे हैं, नंद बाबा भी बड़े प्रसन्न हुए। आइए अक्रूर जी आइए। कहने लगे रात भर तो सारा बातें चीतें की, कहने लगे कैसे रहते हो, क्या क्या हाल है। अक्रूर जी कहने लगे आपको तो पता ही है कंस की नगरी है, उसमें कैसे रहते हैं हम। हाँ ये तो मेरे को पता ही है, बड़ा दुष्ट है, फिर भी आप कैसे आना हुआ आपका। कहने लगे मैं तो एक बहुत ही कठिन कार्य है वो इसके लिए आया हूँ। क्या है? मैं बलराम और कृष्ण को ले जाने के लिए आया हूँ। ये बात सुनते ही यशोदा भोजन कर रही थी, हाथ से गिलास छूट गया। अरे मेरे लाला को ले जाने के लिए आया, दौड़ी दौड़ी आई, मैं नहीं भेजूंगी मेरे लालाओं को। आप इधर से जोर जोर से कर रही है, बड़ा दुष्ट है तू तो, अक्रूर क्या है, तू तो बड़ा क्रूर है। लाला को लेने के लिए आया। इतनी देर में भगवान आए। भगवान कहने लगे कृष्ण भगवान कि मैया हमारी भी इच्छा है मेला देखने की, जाने दो ना। अच्छा तुम्हारी इच्छा है? हाँ हमारी इच्छा है। तो फिर कोई बात नहीं, इच्छा है तो चले जाना। अब सुबह हुआ, नंद बाबा कहने लगे हम अकेले नहीं जाने देंगे इनको, हम भी साथ चलेंगे। ठीक है आप भी साथ चलो। नंद बाबा भी साथ हो लिए। बाल गोपाल भी कहने लगे हम भी जाएंगे। सब के सब चल पड़े छकड़ों में। गोपियों को भी पता लग गया कि यहाँ से जाने वाले हैं कृष्ण। अब सारी की सारी जहां से रथ जा रहा तो सामने आकर के लेट गई रोड के ऊपर। कहने लगी इसको अक्रूर जी आप अक्रूर नहीं है, बड़े क्रूर हैं, क्यों ले जा रहे हो हमारे कन्हैया को। कहने लगे भगवान ने देखा ये तो गड़बड़ हो गई। अगर वो गोपियां कहने लगी अगर ले जाना चाहती हो तो हमारे ऊपर से रथ लेके चले जाओ, हमारे ऊपर जो डब्बा हो रहा था हम नहीं जाने देंगे। भगवान ने देखा कि ये तो ठीक नहीं है, वो नीचे उतरे, गोपियों को समझाया कि गोपियों मैं भी जो मेला देखना चाहता हूँ और थोड़ा सा देख करके जल्दी आ जाऊंगा। अब गोपियों ने भी ऐसा भाव किया कि हमारे लाला जो हैं खुद देखना चाहते हैं, कोई बात नहीं, रास्ता छोड़ दिया, चल पड़े। अक्रूर जी बड़े चिंतित हैं, ये दुष्ट है कंस, ये लालाओं का वध कर देगा। विचार करते जा रहे हैं। भगवान समझ गए कि चाचा जी को चिंता है। अब रास्ते में रुके एक जगह,
अक्रूर जी कहने लगे मैं स्नान करके आता हूँ। ठीक है चाचा जी, जब कर आओ स्नान। स्नान करने के लिए डुबकी लगाई तो क्या देखते हैं अक्रूर जी, अंदर जो है जमुना जी में भगवान कृष्ण और बलराम दिखाई दिए। उसने एकदम आश्चर्य हो, ये कैसे? बाहर आकर के ऊपर की तरफ देखा तो बाहर रथ पे बैठे। मेरे को भ्रम तो नहीं हो गया। फिर डुबकी लगाई, फिर दिखे अंदर, फिर बाहर देखा, फिर रथ पे बैठे। इस प्रकार कई बार किया और अंदर भी भगवान दिखाई दे रहे, बाहर भी दिखाई दे रहे। अब तो अक्रूर जी का भ्रम निकल गया। अक्रूर जी समझ गए ये जो कृष्ण है ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये तो भगवान ही है, नारायण के अवतार है। अब सारी की सारी चिंता जाती रही और रथ में बैठ करके आए हैं। मथुरा के बाहर की साइड में अपना पंडाल लगा लिया, रुक गए, अपने अपने छकड़े रोक लिए। शाम अभी हुई थी, दिन छिपा नहीं